नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल साहू और मेरे YouTube चैनल ह्यूमन स्टडी नैन वाले में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे मानव कंकाल की 206 हड्डियों के बारे में। तो आइए जानते हैं मानव कंकाल के अंदर 206 हड्डियों के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए समझते हैं। मानव कंकाल को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान। और इसे इंग्लिश में ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अब इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो अध्ययन की सरलता के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1, अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, इसे इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन। दूसरा हमारा कौन सा होगा? अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल, या इसे उपांगीय कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपांगीय कंकाल। कंकाल इंग्लिश में से एपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी हड्डी आती है। तो इसके अंतर्गत हमारे खोपड़ी की हड्डी आती है, छाती की हड्डी एवं रीढ़ की हड्डी आती है। रीढ़ की हड्डी आती है और इसकी संख्या कितनी होती है? 80। संख्या कितनी होती है? 80 होती है। आइए अब जान लेते हैं अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत कौन कौन सी हड्डी आती है। तो इसके अंतर्गत हमारे हाथ व पैरों की हड्डियां एवं मेखलाएं आती हैं। एवं मेखलाएं आती हैं और इसकी संख्या होती है 126। कितनी होती है? 126। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हमारी खोपड़ी की हड्डी में कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी की अस्थि, या इसे स्कल भी कहते हैं। स्कल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी हड्डी आई थी जान लेते हैं। नंबर 1 पे कपाल की हड्डी। कौन सी हड्डी? कपाल की हड्डी, और इंग्लिश में से क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। इसकी हड्डी कितनी हो गई? 8 हो गई। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे चेहरे की हड्डी। चेहरे की हड्डी, तो इसे हम फेस बोन भी कहते हैं। फेस बोन, ये हमारे 14 हड्डी होती है। तीसरे नंबर पे कौन आती है? हमारे कान की हड्डी, और इसे एयर ओसिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर ओसिकल्स। इसकी संख्या 6 होती है। और चौथे नंबर पे जो हमारी हड्डी आती है उसे हाईओइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईओइड। उसे इंग्लिश में भी हाईओइड ही कहते हैं। इसकी संख्या होती 1 होती है। तो आइए हम सबसे पहले कपाल की जो 8 हड्डियां होती उसको समझ लेते कौन से होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे नंबर 1 कपाल या क्रेनियम। तो इसमें सबसे पहले जो आती है उसे कहते हैं फ्रंटल। इसे हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही फ्रंटल कहते हैं। तो कितनी होती? 1। जो हमारे ये माथे वाला भाग होता है ये हमारा फ्रंटल होता है। दूसरा हमारा कौन सा? पैराइटल। तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो हमारे फ्रंटल से आगे वाला भाग जो यहाँ होता है इसे हम पैराइटल कहते हैं। उसके बाद टेम्पोरल। टेम्पोरल कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो हमारे दोनों कान के छेद होते हैं इस साइड इस साइड, इसे हम टेम्पोरल कहते हैं। उसके बाद कौन सी हड्डी आती है? ऑक्सीपिटल। क्या? ऑक्सीपिटल।
और ये कितनी होती है, एक होती है। और ये हमारे जो कपाल के पीछे वाला भाग होता है इसे ऑक्सीपिटल कहते हैं। इसमें एक छेद होता है जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। उसके बाद कौन सी हड्डी आती है, स्फिनॉइड। स्फिनॉइड, इसकी संख्या कितनी होती है, एक। ये हमारी गति ये अंदर से दिखाई देती, बाहर से हमें यहाँ पर हल्का से थोड़ा से दिखाई देता। और स्फिनॉइड को हम तताया की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी हड्डी का नाम, तताया की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। तताया की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। तितली की तरह दिखाई देती, कैसी दिखाई देती है, तितली की तरह। तितली की तरह दिखाई देती है, ये बिल्कुल तितली की तरह दिखाई देती है। और इसके बाद एथमॉइड। इसकी संख्या कितनी होती, एक। तो ये हमारे जो नाक होता है इसकी गुहा बनाता है, ये हमारी नाक की गुहा बनाता है। क्या बनाता है, नाक की गुहा बनाता है। तो हम देख लेते हैं टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 2 5 1 6 1 7 और 1 8। टोटल इसकी संख्या हो गई 8। अब हम बात कर लेते हैं चेहरे की हड्डियों। डालेंगे नंबर 2, कौन सी, चेहरे की, या इसे हम फेस बोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम कितनी हड्डियां होती हैं और उनके नाम क्या है ये जान लेते हैं, फिर कहाँ होती हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले नेजल, ये कितनी होती, 2। 2 नेजल, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक, 2 लैक्रेमल, उसके बाद 2 अधोवर्ती टर्बाइनस, उसके बाद 2 पायलेटाइन्स, 1 मैंडिबल, उसके बाद 1 ओमर। अब पहले हम ये गिन लेते हैं कितनी हड्डी हो गई, उसके बाद हम बताते हैं कि ये कहाँ होती है। 2 नेजल, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक, 2 लैक्रिमल, 2 अधोवर्ती टर्मिनाइज, 2 पायलेटाइन्स, 1 मैंडिबल्स और 1 ओमर। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 1 14। फेस बोन कितनी हो गए, 14। तो आइए हम जानते कहाँ होते हैं। जो ये नेजल होता है ये हमारे दोनों नाक के ऊपर ही, जो एक इस ओर सिरा होता और एक इस ओर सिरा होता, 2 नेजल हो गए। उसके बाद मैक्सिला, जो हमारे मुख के ऊपर वाला ये भाग होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये भाग होता है इसे मैक्सिला कहते हैं। उसके बाद जाइगोमेटिक, जो हमारे ये गाल होता है, गाल के ऊपर साइड जो ये और ये, इसे हम जाइगोमेटिक कहते हैं। एक बोन ये होती है और एक बोन ये, इसे हम जाइगोमेटिक कहते हैं। उसके बाद लैक्रिमल, हमारे जो आंख होते हैं, आंख के किनारे पर, यहाँ से किनारे पर और इधर एक किनारे पर तो हड्डियां होती हैं जिसे हम लैक्रिमल कहते हैं। उसके बाद अधोवर्ती टर्माइस क्या है, अधोवर्ती टर्माइस हमारे नाक के यहाँ पर नीचे पर 2 ठे होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, इसे हम अधोवर्ती टर्माइस कहते हैं। पैलेटाइस क्या है, नाक के हल्का नीचे आने पर जहां पर ये हल्का सा गड्ढा इसे दिखता है, यहाँ पर एक इस साइड और एक इस साइड 2 बोन्स होती हैं जिसे हम पैलेटाइस कहते हैं। मैंडिबल्स क्या है, मैंडिबल्स हमारे जो मुख का नीचे वाला भाग, जो ये दाढ़ी वाला भाग होता है, इसे हम मैंडिबल्स कहते हैं। और ये इधर उधर घूम सकता है, अगर ये ना हो तो हम खाना पीना नहीं खा सकते, इसलिए ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद ओमर, ओमर जो हमारे नाक के नीचे यहाँ पर जो ये हड्डी होती है इसे हम ओमर कहते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं अब कान की हड्डी होगी। तो हेडिंग डालेंगे नंबर 3, कौन सी, कान की। तो इसे एयर ओसिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर ओसिकल्स, ओसिकल्स। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है, 6। नंबर 1 कौन सी होती है, माइलियस, और ये कितनी होती है,
2। ये दोस्तों जो हमारा एक कान दिख रहा है इसमें नहीं होती, ये हमारी सिर्फ कार्टिलेज की बनी हुई थी। इसके अंदर जो आंतरिक कान होता है उसमें हड्डियां होती है और इसकी संख्या 6 होती है। ये तो हमारा जो कान बना है इसे हम पिन्ना कहते हैं और ये सिर्फ कार्टिलेज का बना होता है। 2 माइलियस, 2 इनकस और 2 स्टेप्स। तो टोटल कितने हो गए? 2 माइलियस, 2 इनकस और 2 स्टेप्स, हो गए 6। अब हम बात कर लेते हैं हाईओइड की। तो हेडिंग डालेंगे नंबर 4, हाईओइड। हाईओइड, इसे इंग्लिश में हाईओइड ही कहते हैं। अब इसे जान लेते हैं। ये हमारे अक्षीय कंकाल की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से संधि नहीं करती और ये हमारे जीभ के नीचे होती। कहाँ होती है? जीभ के नीचे। जीभ के नीचे होती है और ये अस्थि किसी भी अस्थि से संधि नहीं करती है। आइए अब हम जोड़ लेते हैं हमारे टोटल कितनी हड्डी हो गई। तो ये 1 हो गया। कपाल की बात कर लेते हैं तो हम 8 होते हैं। चेहरे की हड्डियों की बात कर लेते हैं तो 14 होती हैं। कान की हड्डियां 6 और हमारी एक हाईओइड की 1। तो टोटल 14 8 22 और 22 6 28, 28 से 32। तो हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डी हो गई? 29। तो यहाँ हमारे खोपड़ी में टोटल बोन्स हो गए 29। आइए अब हम जान लेते हैं छाती की हड्डियों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं छाती की हड्डियों को, जिसे वक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष, या इंग्लिश में इसे थोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरेक्स। इसकी संख्या होती 25 और ये 2 भागों में बटी होती। एक जिसमें होता है स्टर्नम और इसकी संख्या 1 होती है। दूसरी जो होती है इसे पसलियां, इसे क्या कहते हैं? पसलियां, या इंग्लिश में इसे रिब्स कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टर्नम ही कहते हैं। इसकी संख्या जो होती 24 होती। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं स्टर्नम के कितने भाग होते हैं। तो स्टर्नम 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले मेनोबेरियम, मेनोबेरियम, दूसरा मीजोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम, तीसरा जिफॉइड। सबसे पहले इसमें कौन सा होगा? मेनोबेरियम, दूसरा मीजोस्टर्नम, तीसरा जिफ। अब हम पसलियों के बारे में जान लेते हैं। तो पसलियां हमारी होती 24, जिसे इंग्लिश में रिब्स कहते हैं। कितनी होती? 24। 12 हमारे वक्ष के बाईं ओर होती हैं और 12 हमारे वक्ष के दाईं ओर होती हैं। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं उन्हें हम यथार्थ पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? यथार्थ। 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं उन्हें यथार्थ पसलियां कहते हैं। यथार्थ पसलियां, क्योंकि ये एक और स्टर्नम से और दूसरी ओर हमारे रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें यथार्थ पसलियां कहते हैं और ये सांस लेने में भी मदद करती हैं। जो 5 जोड़ी पसलियां हैं उन्हें हम अयथार्थ पसलियां कहते हैं। पसलियां कहते हैं क्योंकि ये सीधे स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती, सिर्फ रीढ़ की हड्डियों से ही जुड़ी होती है। उसके बाद जो 11 और 12 की जोड़ी पसलियां होती हैं इन्हें हम प्लावी पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लावी पसलियां। प्लावी पसलियां। जो सांप होते हैं उनमें प्लावी पसलियां ही होती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी की पसलियां जो होती हैं आपस में जुड़ने के बाद 7वीं जोड़ी की पसलियों से जुड़ी होती हैं। किससे? 7वीं जोड़ी की पसलियों से जुड़ी होती है। इसलिए इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्टिब्रो कॉन्ड्रियाल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रियाल पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियाल पसलियां, पसलियां कहते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं रीढ़ की हड्डियों की। अब हम रीढ़ की हड्डी की बात कर लेते हैं, जिसे इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वयस्कों में 26 होती है, बच्चों में 33 होती है। तो आइए जानते हैं कैसे। 7 ग्रीवा होती है, वक्षीय 12 होती है, कटी 5 होती है, सैक्रम 1 होती है, अनुत्तरिक 1 होती है। जो वयस्कों में होती है वो 30 साल के बाद धीरे धीरे समेकित होकर ये फ्यूड होकर एक ही रह जाती है 5 की जगह, और ये फ्यूड होकर 4 की जगह एक ही रह जाती है। और बच्चों में जो होती है ये 7 होती है, 12 ये होती है, 5 ये होती है, 5 ये होती है और 4 ये होती है। वयस्कों में ये फ्यूट हो जाती है, इसलिए बच्चों में इसकी संख्या 33 होती है और वयस्कों में इसकी संख्या 26 होती है।